अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ यू। काशिफ राइड की जानिब से आपके साथ सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज शेयर करने जा रहे हैं। एमबीबीएस जीडीएस एडमिशन 2023 के हवाले से आप सामने स्क्रीन पर जो है तो गवर्नमेंट की ऑफिशियल पॉलिसी, पंजाब गवर्नमेंट की ऑफिशियल पॉलिसी जो है वो चेक कर सकते हैं। यहाँ पर सारी डिटेल मेंशन की गई है और यहाँ पर जो आपके लिए सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज है वो यहाँ पर यह है कि एक बार फिर आपकी सीआईपी सेंट्रल इंडेक्शन पॉलिसी जो है वो पंजाब गवर्नमेंट की जानिब से इंप्लीमेंट की जा रही है और आपके तमाम प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस के लिए, जी हाँ, जितने के जितने आपको प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस आपकी पंजाब की टेरिटरी में आते हैं, पंजाब प्रोविंस में लोकेटेड है, उन सब के हवाले से सेंट्रल इंडक्शन पॉलिसी जो है यहाँ पर इंप्लीमेंट कर दी गई है। और इस पॉलिसी के अकॉर्डिंग आपको कोई भी प्राइवेट मेडिकल या डेंटल कॉलेज अपना कोई भी एडमिशन खुद नहीं कर सकेगा। ये सेंट्रल इंडक्शन पॉलिसी क्या होती है, ये पहले कब तक इंप्लीमेंट थी, अब इसको अगेन किस तरह इंप्लीमेंट किया गया और इसके कंसिक्वेंसेस क्या होंगे, प्राइवेट मेडिकल कॉलेज इसको कबूल करेंगे या वो इसको रेजिस्ट करेंगे और इसका आप लोगों के लिए क्या फायदा या नुकसान है, सब कुछ इस वीडियो में डिस्कस करता हूँ। डेफिनेटली बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। डिटेल में जाने से पहले मोस्ट इंपोर्टेंट चीज, अगर काशिफ राइड्स पे नया है तो काशिफ राइड को यहाँ पे सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पे क्लिक करके नोटिफिकेशन ऑल कर लें ताकि इस तरह की तमाम लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंच सके। यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं, हमने हर किस्म की अपडेट सब कुछ आपके साथ शेयर किया है। इस अपडेट के लिए डेफिनेटली बच्चों के लिए तो बहुत फायदेमंद है, तो वीडियो को लाजमी लाइक कर लें। वीडियो को लाइक करने के साथ साथ पाकिस्तान में आपको किसी भी रीजन की वजह से एमबीबीएस या बीडीएस में एडमिशन नहीं हो रहा, प्राइवेट की फीसें हाई हैं या फिर वहां पे जिस तरह सेंट्रल इंडक्शन पॉलिसी आ गई है, एमबीबीएस का मेरिट हाई है, इस तरह का कोई भी और इशू हो सकता है, आपका एमडी फेल हो सकता है। इन कंट्रीज में अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं, यहाँ पर जो गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज हैं पीएमडीसी की जानिब से अप्रूव है, 5 ईयर का इंग्लिश मीडियम एमबीबीएस है, उसके लिए यहाँ पर आप हमारे ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं, हमारे ऑफिस विजिट कर सकते हैं। इंशाल्लाह ताला एडमिशन प्रोसेस के हवाले से आपको कंप्लीटली असिस्ट किया जाएगा। अब आते हैं मेन टॉपिक की जानिब कि आपकी सेंट्रल इंडक्शन पॉलिसी है क्या। लेकिन बेसिकली तो यहाँ पर पंजाब गवर्नमेंट का नोटिफिकेशन है, इसमें इसकी सारी डिटेल मेंशन है। अगर मैं आपको सिंपल वर्ड में बताऊं तो सेंट्रल इंडक्शन पॉलिसी का यहाँ पर मतलब ये है कि आपके जितने भी प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस के लिए एडमिशन है, अब वो एडमिशन आपके जो कॉलेजेस हैं वो इंडिविजुअली नहीं कर सकेंगे। जिस तरह आपको पता है लाहौर में आपके 17 मेडिकल कॉलेजेस हैं, फैसलाबाद में आपके 4 मेडिकल कॉलेजेस हैं, आपके जो प्राइवेट मेडिकल कॉलेज हैं 2 मुल्तान में, एक लोधरा में, एक आपका रावलपिंडी में है, गुजरांवाला में आपका 1 मेडिकल कॉलेज है, इसी तरह सियालकोट में आपके 2 मेडिकल कॉलेज हैं, 2 मेडिकल कॉलेज आपके सरगोदा में लोकेटेड हैं। तो वो तमाम के तमाम मेडिकल कॉलेजेस जो है वो अपने इंडिविजुअल एडमिशन करते हैं, मतलब आपको हर एक कॉलेज के लिए जो है वो सेपरेटली अप्लाई करना पड़ता है। कॉलेज खुद से जो है वो मेरिट लिस्ट प्रिपेयर करता है, हर एक का अपना मेरिट फार्मूला होता है, इसका जो दिल करता है वो उसी तरह करता है और उसके जो कंसिक्वेंसेस होते हैं फिर वो स्टूडेंट्स को फेस करने पड़ते हैं। मगर अब इस साल से ऐसा नहीं होने जा रहा, मगर इस साल ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने जा रहा। अब सेंट्रल इंडक्शन पॉलिसी जो है वो इंप्लीमेंट होने जा रही है। बेसिकली ये पॉलिसी आपकी 2019 यानी कि जब आपकी पीएमसी आई थी, अभी तो पीएमडीसी है, उससे पहले पीएमसी थी, तो पीएमसी आने से पहले वाली जो पीएमडीसी थी, मतलब ये बड़ा अजीबोगरीब है कि पीएमडीसी पीएमसी फिर पीएमडीसी, तो जो पीएमसी से पहले पीएमडीसी थी 2019 तक, तो ये पॉलिसी यहाँ पर इंप्लीमेंट होती थी। बट पीएमसी आई, पीएमसी आने के बाद ये पॉलिसी खत्म कर दी गई, प्राइवेट कॉलेजेस को जो है वो इंडिपेंडेंट कर दिया गया कि जी आपकी जो मर्जी आती है आप करें। और इसके रिजल्ट में हर कॉलेज ने जो है वो अपनी एक इंडिविजुअल एडमिशन पॉलिसी लेकर आए। अब ये जो इंडिविजुअल एडमिशन वाली पॉलिसी थी, इसका सबसे बड़ा लॉस तो यहाँ पर ये था कि स्टूडेंट्स को जो है वो इंडिविजुअली एक एक कॉलेज में अप्लाई करना पड़ता था। अगर आपकी एडमिशन फीस जो है, लेट्स सपोज कि आपके पंजाब में 30 मेडिकल कॉलेजेस हैं और आपके जो है वो 15 के करीब जो है बीडीएस के कॉलेजेस हैं, तो आपको जस्ट वहां पर अगर आप हर कॉलेज में अप्लाई करना चाहेंगे तो आपकी एडमिशन फीस ही 2000 पर कॉलेज के हिसाब से जो है वो 60,000 आपकी एमबीबीएस के लिए हो जाएगी और 30,000 यानी कि 1 लाख रुपीस तो जो है जस्ट और जस्ट आपने एप्लीकेशन फीस का जो है वो डिफरेंट कॉलेजेस को पे कर देना है। और वो पे करने के बाद वहां पर कोई रेगुलेशन किसी किस्म का जो है वो कोई सेंट्रलाइज सिस्टम नहीं है, हर कॉलेज की जो है वो आजादारी स्टार्ट हो गई, मेरिट का कंसेप्ट खत्म कर दिया गया। अगर लेट्स सपोज कि एक कॉलेज के पास जो है वो 100 सीट्स हैं, तो 100 में से जो है वो स्टार्ट वाले 30 या 40 बच्चों को जो है उन्होंने एडमिशन दे दिया मेरिट पे, जिनका 85 84 80 प्लस एग्रीगेट कह लें, 80 प्लस एग्रीगेट पे जो है उन्होंने वहां पर जो है आपको एडमिशन दे दिया मेरिट पे। नीचे वाली जितनी भी सीटें उनके पास बची 50 60 जो भी है, वो उन्होंने अपने मनपसंद जो है वो स्टूडेंट्स को बेची, जिन्होंने वहां पर जो है उनको डोनेशन पे की, लाखों में जो है वो डोनेशन लेते थे और वो डोनेशन पे करने के बाद वहां पर बच्चों को जो है वो इंडिविजुअली एडमिशन दिए गए। इसे तो प्राइवेट कॉलेजेस की जानिब से ऑलरेडी इंक्रीज कर दी गई थी, लास्ट ईयर भी जो है आपकी 20 लाख 18 लाख 17 लाख तक फीसें चलती रही हैं, अभी इस साल जो है वो 25 26 लाख तक चली गई हैं।
तो उसमें यहाँ पर प्रॉब्लम ये आया कि जब हर कॉलेज इंडिपेंडेंट हो गया तो जितनी फीस होती थी वहीं पर ऑलमोस्ट उससे डबल या उतनी अमाउंट आपको फर्स्ट ईयर में जो है वो डोनेशन के नाम पर पे करनी पड़ती थी। जब तक पीएमसी में अली रजा साहब या अरशद तकी साहब रहे, ये मामला किसी हद तक फिर भी कंट्रोल में रहे, उनकी जानिब से एक चेक एंड बैलेंस था। बट लास्ट ईयर ये सिचुएशन जो है वो वरेस्ट हो गई। अब वरेस्ट किस तरह से होगी, मैं उसकी आपको एक एग्जांपल दूंगा, क्योंकि ये तमाम चीजें हमारे सामने हो रही होती हैं। स्टूडेंट जो है वो काउंसलिंग वगैरह के लिए हमसे कांटेक्ट करते हैं, हर कॉलेज के वाले से फीडबैक आ रहा होता है कि कौन सा कॉलेज किस तरह से जो है वो एडमिशन कर रहा है। तो लास्ट ईयर एक्चुअल अगर सिचुएशन आपके साथ मेंशन करूं तो सिचुएशन इस स्टेज पर आ चुकी थी कि वहां पर डिफरेंट प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस की जानिब से जो है बकायदा अपनी एमबीबीएस बीडीएस सीटों की बोली लगाई जाती थी। यहाँ पर मैं ये नहीं कहूंगा कि सारे कॉलेजेस करते थे, मैं मोस्ट ऑफ का वर्ड यूज कर रहा हूँ। वो कौन कौन से अगर आप सर्च करेंगे आपको पता चल जाएगा। बोली लगाने का मतलब ये है कि लेट्स सपोज कि उन्होंने वहां पर कुछ सीटें जो है या कुछ एडमिशन मेरिट पे कर दिए हैं। अब जो नीचे वाली उनके पास सीट है, एक सीट निकाली जाती थी, 5-10 कैंडिडेट्स जो भी होते थे उन्हें कहा जाता था कि जी हमारे पास अब एक सीट वैकेंट बनी है। हालांकि सीट्स उनके पास पहले ही होती थी, बट अनाउंस जस्ट वन सीट करनी है। वो अनाउंस करने के बाद कैंडिडेट को कहना है कि जी ये एक सीट है, अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप में से जो ज्यादा अमाउंट पे करेगा डोनेशन की, अगर कोई जो है वो 15 पे कर रहा है और दूसरा 20 कर रहा है तो 20 वाले को सीट मिल जाती थी। आपका जो 15 लाख पे कर रहा होता था, चाहे उसके एग्रीगेट उस स्टूडेंट से ज्यादा ही क्यों नहीं है जो अमाउंट ज्यादा पे कर रहा है, तो एग्रीगेट कम था, अमाउंट ज्यादा दी तो उसका वहां पर एडमिशन हो गया और दूसरा बच्चा वहां पर जो है जिसके पास पैसे कम थे लेकिन उसका मेरिट अच्छा था, उसको वहां पर एडमिशन ना मिल सका। इसी तरह आपके बहुत सारे ऐसे कॉलेजेस भी थे जिन्होंने अपनी टोटल की टोटल सीटें जो है वो सेल आउट की। जब सीटें वहां पर सेल आउट हो गई, सेल आउट होने के बाद उनकी जानिब से बैक डेट्स में, यानी कि लेट्स सपोज कि आज यहाँ पर जो है जब मैं वीडियो बना रहा हूँ तो 29 है, 29 की बजाय उनकी जानिब से बैक डेट में 25 को, 24, 23 किसी भी डेट में जाके मेरिट लिस्ट लगाई गई। और जब मेरिट लिस्ट लग गई तो वहां पर जस्ट और जस्ट उन स्टूडेंट को जो है वो इन्फॉर्म किया गया जिनके ऑलरेडी वो एडमिशन ग्रांट कर चुके थे, डोनेशन ले चुके थे, तो सिंपली उन बच्चों को वहां पर एडमिशन दिया गया। और इस तरह से बैक डेट्स में जो है वो लिस्टें लगा के टेक्निकल काम किए गए। आपकी एक मेरिट लिस्ट जो है वो 96 से स्टार्ट की गई, 55 एग्रीगेट तक लेके आए, दरमियान में रखे सिर्फ वही बच्चे जिनको एडमिशन देना था। इतनी टेक्निकल चीजें थी कि पीएमडीसी क्या कोई भी वहां पर क्वेश्चन नहीं कर सकता था। अब मैं बात को शॉर्ट करूं तो यहाँ पर सिंपली पैसे का खेल स्टार्ट हो गया, मेरिट खत्म कर दिया गया, पैसे दें सीट लें। अब इन तमाम प्रॉब्लम का जो सिंगल सोल्यूशन है वो है आपका सेंट्रल इंडक्शन पॉलिसी, और अब यही पॉलिसी पंजाब की केयर टेकर गवर्नमेंट की जानब से जो है वो इंप्लीमेंट की जा रही है। यहाँ पर आप देखें उन्होंने पब्लिक सेक्टर के साथ साथ प्राइवेट सेक्टर, मेडिकल एंड डेंटल कॉलेजेस के हवाले से भी मेंशन किया है कि ये पॉलिसी लास्ट ईयर जस्ट पंजाब के पब्लिक गवर्नमेंट कॉलेजेस के हवाले से होती थी, लेकिन अब जो आपके जो है जितने प्राइवेट कॉलेजेस हैं उनके हवाले से भी जो है यहाँ पर पॉलिसी इंप्लीमेंट होगी। इस पॉलिसी में होगा क्या, होगा ये कि आपको इंडिविजुअली किसी भी कॉलेज में अप्लाई नहीं करना पड़ेगा। अब जस्ट और जस्ट यूएचएस को, जो कि आपकी यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज है, पंजाब की एडमिटेड यूनिवर्सिटी है, इस तरह आपने गवर्नमेंट कॉलेजेस के लिए जो है वो अप्लाई करना होता है तो आप यूएचएस को अप्लाई करते हैं, या नाम्स के प्राइवेट कॉलेजेस में अप्लाई करना होता है तो जस्ट नाम्स को ही अप्लाई करते हैं। आपने जस्ट और जस्ट यूएचएस को ही अप्लाई करना है। अप्लाई करते वक्त जस्ट वन टाइम जो एप्लीकेशन फीस होगी आपकी 2000 रुपीज वही आप पे करेंगे। इंडिविजुअली हर कॉलेज के लिए आपको अलग फीस जो है वो पे करने की जरूरत नहीं होगी। फीस पे करने के बाद यहाँ पर जो उन्होंने मेरिट फार्मूला वगैरह दे दिया है, यही मेरिट फार्मूला होगा। 50% आपका एमडी कैट, 40% एफएससी, 10% मैट्रिक। वहां पर किसी किस्म का कोई इंटरव्यू नहीं, कोई एडिशनल टेस्ट नहीं, कोई कुछ नहीं, जस्ट यही जो आपका फेयर मेरिट फार्मूला है, इन तीनों की बेस पे यहाँ पर आपको एडमिशन ग्रांट किया जाएगा। आपके जो एमडी कैट के पासिंग मार्क्स हैं वो 55, बीडीएस के लिए जो है वो 50% है। आपका लास्ट ईयर वाला रिजल्ट वैलिड नहीं है। इसमें बहुत सारी और डिटेल भी शेयर की गई है, लेकिन जो आपका मेन थीम है वो मैं आपको बता देता हूँ, फिर अपकमिंग वीडियो में जो है डिस्कस करेंगे कि क्या प्राइवेट कॉलेजेस इसको चैलेंज करते हैं या नहीं करते, वो क्या होने जा रहा है, वो अपकमिंग वीडियो में डिस्कस करते हैं। देखिए, जब आपने एक बार अप्लाई कर दिया, एक बार अप्लाई करने के बाद यूएचएस की जानिब से आपकी मेरिट लिस्टें प्रिपेयर होंगी सेम वे में जिस तरह वो गवर्नमेंट कॉलेजेस के लिए करते हैं। कॉलेजेस की प्रायोरिटी होगी, प्रायोरिटी में जो है आपका एफएमएच आता है, उसके बाद शरीफ, सेंट्रल पार्क, शालीमार, इसी तरह आपका नीचे जो है वो डाउन आता जाएगा, अख्तर सईद, राशिद लतीफ वगैरह, इस तरह उन्होंने जो है वो 2019 से करते थे। उसके अकॉर्डिंग मेरिट लिस्टें प्रिपेयर होंगी, आपको प्रेफरेंस का जो है वो ऑप्शन मिलेगा कि कौन से कॉलेज आप प्रेफर कर सकते हैं। इस कॉलेज में आपका मेरिट बन रहा होगा, वहां पर आपको एडमिशन ग्रांट किया जाएगा। और इसी तरह जब आपका एडमिशन हो जाएगा तो आप फीस जो है डायरेक्ट कॉलेज को पे नहीं करेंगे, बल्कि आपकी फीस जो है वो आपका जो भी यूएचएस की जानिब से बैंक स्पेसिफाई किया जाएगा उस बैंक में पे करनी होगी, वो वहां पे रिजर्व रहेगी। जब कॉलेज की जानिब से फाइनली आपको एडमिशन ग्रांट कर दिया जाएगा तो यूएचएस वो वाली फीस जो है वहां से कॉलेज के अकाउंट में जो है वो ट्रांसफर कर देगा। यहाँ पर एक और इम्पोर्टेंट चीज जो इस साल बड़ी चेंज आई है वो यहाँ पर यह है कि आपके हाफिज कुरान के मार्क्स खत्म कर दिए गए हैं।
ये पॉजिटिव है नेगेटिव है मैं इस पे कमेंट नहीं करता। बेसिकली सुप्रीम कोर्ट का जो है वो लास्ट ईयर डिसीजन आया था और उस डिसीजन की वजह से ना तो आपको गवर्नमेंट कॉलेजेस के लिए जैसे कि लास्ट ईयर आपको 20 मार्क्स मिलते थे और ना ही आपको प्राइवेट कॉलेज के हवाले से किसी किस्म के हाफिज कुरान के जो है यहाँ पर मार्क्स मिलने जा रहे हैं। इस हवाले से आपने कमेंट्स में बताना है कि ये कैसा डिसीजन है। बहरहाल इस तरह से आपका कंप्लीट प्रोसेस जो है वो यूएचएस की जानिब से कंडक्ट होगा। प्राइवेट कॉलेजेस का इंडिविजुअल रोल किसी किस्म का कोई नहीं होगा। सिंपली उनको लिस्ट मिल जाएगी कि जी ये लें, ये बच्चे हैं जिन्होंने आपके पास एडमिशन लिया है, अब आपने इनको पढ़ाना है, इनके एग्जाम लेने हैं, बाकी करना है। एडमिशन पॉलिसी में आपके प्राइवेट कॉलेज का जो भी रोल था, जितनी डोनेशन लेते थे, जो जो करते थे, दैट इज टोटली एक्सक्लूडेड। देखें अब आपके माइंड में क्वेश्चन आएगा कि क्या प्राइवेट मेडिकल कॉलेज इस पॉलिसी को कबूल भी करते हैं या नहीं करते और वो इसको किस तरह से रेजिस्ट कर सकते हैं। तो ये अपकमिंग वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। बेसिकली वो उसको कोर्ट में चैलेंज करेंगे, पीएमडीसी एक्ट का जो है वो सहारा लेंगे, बहुत सारी चीजें करेंगे, लेकिन मेरे हिसाब से ये पॉलिसी जरूर और जरूर 100% इंप्लीमेंट होनी चाहिए। बड़ी सिंपल सी है कि लास्ट ईयर बेशुमार बच्चों को रोते देखा है, एग्रीगेट बहुत अच्छा होता था, फीस भी प्राइवेट के अफोर्ड कर सकते थे, डोनेशन नहीं दे पाते थे, उस वजह से उनको वहां पर एडमिशन नहीं मिलता था। अपकमिंग वीडियो में गवर्नमेंट कॉलेज के हवाले से भी ये जो पॉलिसी है इसकी डिटेल में आपके साथ शेयर करूंगा और प्राइवेट कॉलेज के हवाले से भी बताऊंगा, लेकिन उसके साथ साथ जो उससे पहले वाली वीडियो होगी उसमें बात करेंगे कि अब प्राइवेट मेडिकल कॉलेज इस पॉलिसी को क्या रिएक्ट करते हैं और बाकी जो आपके एरियाज हैं सिंध केपीके वगैरह वहां पर क्या होने जा रहा है। इस हवाले से कुछ कंफर्म इंफॉर्मेशन हमारे पास अवेलेबल है, बट आने वाली वीडियो में डिस्कस करेंगे। अब आपने कमेंट्स में ये बताना है कि लास्ट ईयर एडमिशन के हवाले से पर्टिकुलर प्राइवेट के हवाले से आपको कौन कौन सी डिफिकल्टीज फेस करनी पड़ी और आपके अकॉर्डिंग ये पॉलिसी इंप्लीमेंट होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, कमेंट में आपने जरूर बताना। जो जो हर्डल्स आपको कॉलेज की जानिब से लास्ट ईयर फेस करनी पड़ी हैं वो आपने मेंशन करनी है। वीडियो को लाजमी लाइक करें, काशिफ राइट को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।